हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु अपने दौर खिलाफत में अक्सर रातों को मदीना की गलियों में घूमते रहते थे ताकि लोगों की हालत का जायज़ा ले सकें और उनकी ज़रूरतों को समझ सकें। एक रात की बात है, हज़रत उमर एक तंबू जैसे मकान के पास से गुजरे तो अंदर से किसी औरत के रोने की आवाज़ आई। वो रुक गए, दीवार के पीछे से सुनने लगे। एक औरत तन्हा बैठी, खुद से बातें कर रही थी। उसकी आवाज़ में दर्द था। वो कह रही थी, मेरा शौहर अल्लाह की राह में गया है। कई साल हो गए, ना कोई खबर, ना कोई खत। मेरी जवानी भी गुजर रही है और सब्र का दामन अब हाथ से छूटता जा रहा है। वाकया शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि रिलीजन टीवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब सुनते हैं आज का असरंगेज इस्लामी वाकया। हज़रत उमर ये सुनकर बेचैन हो गए। सुबह होते ही उन्होंने अपने सलाहकारों को बुलाया। उमर ने पूछा, क्या किसी औरत के लिए ये जायज़ है कि उसका शौहर इतने लंबे वक्त तक उससे दूर रहे? लोगों ने जवाब दिया, 4 महीने से ज़्यादा नहीं। उसके बाद फितने का खतरा होता है। हज़रत उमर ने फ़ौरन हुक्म दिया, जो भी मुस्लिम सिपाही जंग में हो उसे 4 महीने के बाद या तो घर बुलाया जाए या फिर उसे अपनी बीवी बच्चों से मिलने भेजा जाए। फिर उन्होंने उस जवान का पता करवाया जिसकी बीवी रात को रो रही थी। उसे फ़ौरन छुट्टी देकर घर वापस भेजने का हुक्म दिया। आइपरत और पैगाम। हज़रत उमर सिर्फ एक हाकिम नहीं थे, वो एक मोहसिन थे, एक ऐसा लीडर जो इंसानी जज्बात को समझता था। उनकी नज़रें सिर्फ जंग या सियासत तक महदूद नहीं थीं, बल्कि वो उन दिलों की आवाज़ भी सुनते थे जो चुपचाप दर्द सहते हैं। इस वाक़ये से हमें सबक मिलता है, हाकिम को सिर्फ निज़ाम नहीं बल्कि अपनी कौम के दुख भी महसूस करने चाहिए। औरतों के एहसासात और उनकी हालत को समझना भी इस्लाम का हिस्सा है। इंसाफ तभी मुकम्मल होता है जब उसमें रहम और समझदारी भी शामिल हो।